हे गाइस, एम सब। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअली हमसे किसी ने शेयर नहीं करी है, वो मेरे खुद के दोस्त की है जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड हाँ, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जिसका नाम सुमित है, आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते होंगे क्योंकि उसके साथ मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था। और जिसने भी वो देखा होगा, आप सबको एक चीज़ पता होगी कि सुमित इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे पैरानॉर्मल चीज़ें, जिसे स्पिरिट्स, इन सब का आभास हो जाता है। लाइक अगर आसपास कुछ होगी तो उसे आभास सबसे पहले होता है और उसे बहुत बार शैडोज़ दिखती भी है। तो अगर आपने पॉडकास्ट सुना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, और अगर नहीं सुना तो आपको वो भी ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर उस पॉडकास्ट पे जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम सुमित की स्टोरी शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो बात है ये लॉकडाउन के टाइम की है। लॉकडाउन से पहले मैं, सुमित और हमारा एक और दोस्त कुशल, हम तीनों एक फ्लैट में रहा करते थे। ऑफिस जाया करते थे, वहाँ से साथ आना, उस फ्लैट में रहना, ये हमारा रूटीन होता था। और जो वो फ्लैट था वो सुमित का ही था। पहले सुमित हमारा मकान मालिक था, उसके बाद दोस्त बना। और कोइंसिडेंस ये था कि उसकी भी सेम जगह जॉब हो गई थी। उसकी फील्ड भी एनिमेशन फील्ड थी, तो वो भी हमारी ऑफिस में आ गया था। एंड देन हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो हमारा यही रूटीन रहता था, हमेशा आते थे, फ्लैट में रुकते थे, बातें करते थे, सोना वोना, और उसके बाद वापस से ऑफिस चला जाना। ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। अब मेरा घर तो पास ही होता है, मैं नोएडा में हूँ और मेरा जो घर है वो दिल्ली में है। तो लाइक 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम। तो मैं अपने घर चला जाता हूँ और सुमित और कुशल उत्तराखंड का है एंड सुमित इलाहाबाद। तो सुमित अपने घर चला जाता है इलाहाबाद में, और ये चीज़ें तब से चालू होती है। अब सुमित इलाहाबाद चला गया और जब वो गया वहाँ पे 6-7 दिन हम सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपस में कॉल भी करते रहते थे, पूछते रहते थे क्या हाल चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। तो सुमित हमें एक चीज़ बताता था कि उसे ना बड़ा अजीब सा फील होता है, अनईजी सा। अनईजी तो हम सबको भी होता था। लॉकडाउन पहली बार लगा था, ये क्वारंटाइन, वर्क फ्रॉम होम, ये सब कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें हम सबके साथ हो रही थी, राइट। तो हम सबको भी ऐसा बहुत अजीब सा ही फील हो रहा था। तो हमें भी ऐसा लगता है कि सुमित के साथ भी वैसे ही हो रहा हो, मतलब उसे जो अनईजी फील हो रहा हो वो इसी वजह से हो रहा हो, बट रीज़न कुछ और थे। ठीक है, ये दिन भी निकल जाते हैं। अब 7-8 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सुमित क्या करता था, पूरे दिन अपने रूम में पड़ा रहता था, पूरे दिन उसका वर्क फ्रॉम होम चलता रहता था। तो वही करता था, खाना वाना भी कभी कभी तो वहीं खा लेगा एंड फिर वहीं सो जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन होता है, पूरे दिन काम करने के बाद अब वो सो रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। रात के करीबन 10 या 11 बज गए होते हैं और उसे फिर से वो अनईजी वाली फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है, वो फिर सोचता है कि पता नहीं क्या सीन है, अजीब सी बात है, लेकिन वो उस फीलिंग को इग्नोर कर देता है एंड अब वो बस सोने की ट्राई कर रहा है। कैसे तो कैसे करके उसको नींद आ जाती है। अब रात के करीबन 1 बज चुका है। तब सुमित को ऐसा लगता है जैसे उसका दरवाज़ा किसी ने खोला है। सुमित का बेड ये है और जो दरवाज़ा जस्ट उसके सामने है। सुमित ऐसे मतलब थोड़ा सा मुड़ के देखे तो उसे दरवाज़ा क्लियर दिखता है। अब सुमित दरवाजे की साइड देखता है, वो देखता है कि जो उसका दरवाज़ा पूरा बंद था हल्का सा ऐसा खुल रहा है, धीरे 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 धीरे। सुमित को समझ नहीं आ रहा कि दरवाज़ा खुद कैसे खुल रहा है। हवा कुछ है नहीं, और अगर होगी भी तो इतनी जोर से तो नहीं आ सकती कि दरवाज़ा ही खुल जाए। सुमित सोचता है कि मॉम डैड कोई होगा, बट कोई भी नहीं होता। अब वो दरवाज़ा खुल चुका है पूरा। सुमित को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। वो दरवाजे के पास जाए कि छोड़ दे, रहने दे, नींद में है वैसे ही, छोड़ो सो जाओ। कि तभी उसे ना अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे घसीटने की, जैसे कुछ घसीट रहा हो। सुमित वापस ध्यान देता है उस डोर की तरफ। तो उसे दिखता है कि कोई एक औरत, एक बूढ़ी सी औरत ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है। ऐसे मतलब जैसे ज़मीन में ऐसे क्रॉल नहीं करते, उस टाइप से अंदर आ रही है। ये देख के सुमित बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो औरत अजीब सी होती है, उसने काले कलर के कपड़े पहने हैं, एक सफ़ेद अजीब से कलर के उसके बाल है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे से है, और उसका फेस बहुत ज़्यादा अजीब है। वो धीरे धीरे सुमित के पास आ रही है। सुमित चिल्लाना चाह रहा है, सुमित वहाँ से भागना चाह रहा है, बट सुमित कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। और वो औरत धीरे धीरे उसके बेड में चढ़ने लगती है एंड उसके बेड पे ऐसे धीरे धीरे उसके पास आके एकदम ऐसा हो गया कि अगर सुमित का फेस ये है तो उस औरत का ये फेस है इतना, और वो इतनी करीब है, उसके पूरे बाल सुमित के ऊपर है, और सुमित को जो दिख रहा है वो सिर्फ औरत का फेस दिख रहा है। और वो बड़े अजीब तरीके से उसे देख के हंस रही है। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सुमित बहुत चिल्लाने की कोशिश करता है कि एकदम से सुमित ऐसे उठ जाता है और वो देखता है कि अब रूम में कोई भी नहीं है, दरवाज़ा तो बंद है। सुमित को समझ आता है कि उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ था। सुमित अगले दिन इस सब के बारे में थोड़ा सर्च करता है।
उसे पता चलता है कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान मूव नहीं कर पाता और उसको अजीब सा कुछ सपना आता है, कुछ डेंजरस सा ही, और उस सपने में वो कितनी भी कोशिश कर ले बट वो मूव नहीं कर पाता। अब सुमित को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये ठीक है, कोई भूत प्रेत इन सब से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो कुछ साइंस है जिसमें बोलते हैं अगर आप ऐसे मतलब अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के सो जाओ तो ये सब होता है, क्योंकि भारी सा फील होता है, और भी अलग अलग चीज़ें होती है। तो सुमित को बस ये समझ आ गया कि ठीक है, ये कुछ भूत प्रेत का कुछ लेना देना नहीं है। सुमित फिर इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को, वापस अपना काम करने लग गया। अगली रात होती है, अगली रात वापस उसे वैसा अनईजी फील होने लग जाता है जैसा पिछली रात हुआ था। ठीक है, सुमित कुछ नहीं करता और फिर सो जाता है। एंड वंस अगेन रात के जैसे ही 1 बजते हैं फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही है। सुमित देखता है कि वो दरवाज़ा फिर से खुल रहा है, वो औरत फिर से नज़दीक आ रही है और वो औरत फिर से यहाँ पर आ चुकी है। सुमित वापस उठ जाता है और वो देखता है कि ये फिर से एक सपना था। सुमित को अब समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चीज़ है, पिछली बार भी सेम चीज़, इस बार भी सेम चीज़। सुमित बहुत ज़्यादा डर चुका है। सुमित जाके अपना पानी वानी पीता है। पानी वानी पीने के बाद जब वो दरवाजे के पास आता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है जो उसका दरवाज़ा है वो हल्का सा खुला हुआ है, मतलब इतना कुछ गैप होगा, जबकि उसे अच्छे से याद है उसने पूरा दरवाज़ा बंद करा हुआ था। सुमित को ये चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, वो कैसे तो करके भी इग्नोर कर देता है एंड वापस आता है। अब वो सो नहीं पाता, वो लाइट ऑन करके बस बैठा हुआ है। सुबह होती है, वापस अपना काम करता है। अगले दिन वो हमें कॉल पे ये सब चीज़ें बताता है, और मैंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में पहले सुना हुआ था, तो मैं उसे वही बताता हूँ कि यार ये तो चीज़ें नॉर्मल है, स्लीप पैरालिसिस है। वो पूछता है तुझे भी हुआ है कभी? मैं उसे बताता हूँ कि नहीं, मतलब सच बात तो ये है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस होते हैं, और एक टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बट कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भूत आया कुछ आया। मुझे अजीब से आते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे रूम में कोई गुंडे आ गया जो कि ऐसे बंदूक लेके आ रहे हैं आपके पास आपको मारने के लिए, और मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं अपने भाई को बुलाना चाह रहा हूँ, मैं बुला नहीं पा रहा। फिर वो गुंडा आ गया, गोली मारेंगे और एकदम से मैं उठ जाऊँगा। और एक टाइम तो ये इतना रेगुलर हो चुका था कि पता नहीं क्यों, बट जब मुझे फिर से सेम चीज़ लगती थी कि कोई आ रहा है, कोई ऐसे गुंडे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, मैं हंसने लग जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, अब वापस आएंगे, जब गोली मारेंगे मैं उठ जाऊँगा। और ऐसे ही होता था, इतने रेगुलर हो गए थे। तो मैं भी उसे ऐसे ही मज़े मज़े में सुना रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं होता है, ये सब स्लीप पैरालिसिस है, तू चिंता मत कर, और तू जितना सोचेगा फालतू में तुझे और लगेगा, वैसे ही तुझे चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, तेरे एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो तू आई नो थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित होगा, बट मत हो इतना चिंतित। और ठीक है, सुमित भी ये बोलता है कि हाँ यार शायद तू सही कह रहा है, और ऐसा करके हम ये बात वहीं ख़त्म कर देते हैं। वेल, थर्ड डे, इनफैक्ट थर्ड डे नहीं, थर्ड नाइट, वापस सुमित सो रहा है एंड वंस अगेन फिर से वही चीज़ रिपीट होती है। वो औरत का आना, वो उसके ऊपर एकदम चढ़ जाना, इतने क्लोज आना, और सुमित का वापस से उठना। सुमित बहुत ज़्यादा डर गया है। सुमित अपना फ़ोन देखता है तो उसके फ़ोन में वापस से 1:30 बज रहे होते हैं। और चौंकने वाली बात ये होती है कि जब भी सुमित के साथ ये सब होता था, सुमित उठता था तो सबसे पहले वो टाइम देखता था, और हर बार टाइम 1:30 बज रहे होते थे। सुमित अब समझ गया कि ठीक है, 1 दिन 2 दिन, बट हर दिन कैसे स्लीप पैरालिसिस हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। लाइक हर दिन थोड़े ना वो ऐसे सोया है। वो तो इनफैक्ट अब तो वो अपने हाथ ऐसे करके सोता था, जब भी वो उसके दिमाग में रह जाता था कि भाई कुछ भी हो, ऐसे नहीं सोना, चेस्ट पे भार नहीं पड़ना चाहिए, तो पूरी कोशिश करता था, बट स्टिल उसको वही सपने आते थे। और ये सपने सुमित को 1 महीने तक कॉन्टीन्यूसली आए हैं। कैन यू बिलीव इट? 1 महीने तक हर दिन, मतलब 30 दिन, आई एम नॉट जोकिंग गाइस, मतलब उसने लिटरली हमें हर दिन बताता था कि आज भी आया, आज भी आया। और एक टाइम तो हो गया था जब हम उससे पूछते थे, और भाई आज आ गया? आज नहीं आया, आज भी आया? बट हर बार उसका आंसर यही होता था कि भाई आज भी आया। ये चीज़ों ने सुमित को एक्चुअली काफ़ी वीक कर दिया था। लाइक वीक इन द सेंस कि वो सोने से डरता था। एक टाइम आ गया था कि वो लाइट ऑन करके सोता ही नहीं था। 30 दिन बाद उसे सपने क्यों नहीं आते थे? आपको पता है कैसे ये सपने एकदम से रुक गए? क्योंकि उसने सोना ही बंद कर दिया था। वो रात को लाइट ऑन करके हमेशा काम करता रहता था, ड्राइंग्स बना ली, एनिमेशन कर ली, ये सब। बट वो मेक श्योर करता था कि मेरे को नींद ना आए, क्योंकि उसे लगता था अगर नींद आएगी तो वापस उसे यही सपने फिर आएंगे। और ये चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसे वीकनेस होने लग गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी। ऑब्वियसली अगर आप इनफ स्लीप नहीं लोगे तो आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा। वही सुमित के साथ हो रहा था। वेल, अब उसने डिसाइड किया था कि अब वो दिन में सोया करेगा और रात को जागकर काम किया करेगा। और सुमित ने 1-2 महीने तक यही किया है। वो हर बार दिन में सो जाता था और रात को बिल्कुल भी नहीं सोता था। वेल, ऐसे कर करके उसको ये सपने आने ख़त्म हो चुके थे। अब कट बैक टू प्रेजेंट, मतलब
आज से करीबन 1 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन सब खुल चुका था, वापस हम ऑफिस जाना शुरू हो चुके थे। और तब मैं, सुमित और कुशल हम फिर मिलते हैं, हम फिर वही बातें करते हैं कि हाँ यार तब ऐसा ऐसा होता था, लॉकडाउन की बातें चल रही होती है। तब ये बात निकलती है कि तेरे को भी तो ऐसे स्लीप पैरालिसिस होता था ना सुमित, तो तुम कैसे हैंडल करते थे ये सब। सुमित ने अपना एक्सपीरियंस पूरा बताया कि हाँ यार वो होता था ये सब ऐसा। तब सुमित एक चीज़ बताता है कि गाइज वेट, एक चीज़ है जो मुझे अभी याद आई। हम बोलते क्या? सुमित बताता है कि 3 और 4 दिन बाद जब उसे लगातार ये स्लीप पैरालिसिस आए थे, उसके बाद उसे ऐसा लगा था कि नहीं, ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है, कुछ और है। क्योंकि इतना कॉन्टीन्यूसली, इतना सेम टाइम पे होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सुमित ने क्या करना चालू करा था कि उसने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करना चालू करा था। वो फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन कर देता था सोने से पहले, और जब उठ जाता था तो वो रिकॉर्डर बंद कर देता था, ये सोचकर कि मैं वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनूंगा और देखूंगा कि भाई सही में सपना है या कुछ और है। और या फिर उसे अपनी मूवमेंट ट्रैक करनी होती थी कि क्यों हो रहा है ये सब, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ भी है। तो उसने वो रिकॉर्डिंग करी थी, करीबन उसने 18 या 19 उसके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी ये वाली, लेकिन उसने आज तक ये सुनी नहीं थी क्योंकि 9-9 घंटे लंबी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ सुनूँ कैसे सुनूँ, तो वो बस पड़ी हुई थी। और उस दिन हम तीनों बैठे हुए थे। सुमित अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है कि गाइस सुने क्या? हम सभी बोलते हैं हाँ यार सुनते हैं। और फिर वो रिकॉर्डिंग हम सुनना चालू करते हैं। 1 रिकॉर्डिंग, 2 रिकॉर्डिंग, 3 रिकॉर्डिंग। सुमित के फ़ोन में क्या है, टाइम आ जाता है रिकॉर्डिंग का कि ये 10 बजे है, 11 बजे की है, 12 बजे की, 1 बजे की, 2 बजे की। तो हम सीधा टाइम स्टैम्प में जाते थे 1 बजे की, क्योंकि सुमित का ये बताना था कि रात के 1 बजे के अराउंड ही ये सब होता है। ठीक है, हम सब गए, हमने 1 रिकॉर्डिंग सुनी, 2 सब में अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मतलब सुमित सोया हुआ है, करवटें बदलने की, यहाँ वहाँ, मतलब बैकग्राउंड नॉइस, और उसका जो इलाहाबाद में है तो बाहर से थोड़ा जानवरों की आवाज़, ये सब भी आती है राइट। तो ये सब आ रही थी। तब हमें 1 रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसे सुनकर हम तीनों के होश उड़ जाते हैं। तो समझाने से पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। तो गाइज़ आपने रिकॉर्डिंग सुनी, आई होप कि आपको अच्छे से सुनाई दी हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये उतनी क्लियर नहीं थी। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा सा भी मतलब सुनाई दिया हो अच्छे से। और अगर नहीं सुनाई दिया तो मैं बताता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हमने एक स्पीकर में चलाई थी, जो होते हैं ना बड़े से स्पीकर, और हमने रात को उसमें सुना था सन्नाटे में एकदम। और हमने सुना था कि जैसे ही 1 बजते हैं वो दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और असल में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई क्रॉल करके चल रहा हो, ठक 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 ऐसे ऐसे करके। और वो आवाज़ बहुत अजीब थी। हम सबको बताया था कि 1 बजे कोई ठक 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 नहीं करेगा सुमित के घर में, और उसने बताया था कि कोई करता नहीं है। और ये सुमित भी नहीं कर रहा था क्योंकि सुमित के सोने की आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ करवटें बदल रहा था ऐसे ऐसे। और वो जो ठक 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 की आवाज़ थी वो धीरे 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 करके इतनी तेज़ हो जाती है, शायद वो मतलब फ़ोन ही आया तो वो अगर स्पिरिट पास आई है तो शायद उस फ़ोन में रिकॉर्ड हुई हो कुछ, बट वो आवाज़ धीरे 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 करके बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ती है उसके साथ साथ सुमित के चिल्लाने की, जैसे तुम फंस गए हो और तुम्हें छूटने की कोशिश करते हो स्लीप पैरालिसिस में, आप सबने देखा होगा कैसी आवाज़ें आती है, जैसे कोई इंसान तड़प रहा हो, है ना, उस टाइप की आवाज़ें सुमित की बढ़ने लग गई थी। और जिसका हमने कंक्लूज़न ये निकालता कि जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो जो औरत है, वो स्पिरिट है, वो सुमित के पास आ रही है। और उसी वजह से सुमित और छूटने की ट्राई कर रहा है, चिल्लाने की ट्राई कर रहा है, बचने की ट्राई कर रहा है, जिसकी वजह से सुमित की भी आवाज़ बढ़ रही है। और ये चीज़ें जब हमने सुनी बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रूफ हमारे पास था कि ऐसी चीज़ें हुई है। बट ऑब्वियसली एक ठक 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 की आवाज़ कौन ही बिलीव करेगा, है ना। और हमें किसी को बिलीव भी करवाना नहीं था, वो बस हमने ऐसे ही सेव करके रख दी थी। तो 3-4 दिन पहले मुझे एकदम से आइडिया आता है, मैं सुमित को कॉल मिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ सुमित देख, तेरे पास जो प्रूफ है तू मुझे देगा क्या, तू चाहता है मैं तेरी स्टोरी सबको सुनाऊँ। सुमित भी सीधा बोल देता है कि हाँ भाई बिल्कुल सुना, तू बिल्कुल सुना, अच्छे से सुना। इसीलिए आज ये वीडियो बन रही है, इसीलिए आज मैं आप सबको वो स्टोरी सुना रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको वो आवाज़ अच्छे से सुनाई दी हो, आई होप। अच्छा, एक और स्लीप पैरालिसिस की एक और बात है, आपको पता है सुमित ने जब इसके बारे में बाद में रिसर्च करना चालू किया तो उसने देखा कि वो जो एक औरत है अजीब सी,
वो बहुत लोगों को दिखाई दी है। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि लाइक आप यहाँ पर हो, कोई आदमी दूसरे ही देश में अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई दूसरे ही अलग अलग जगह यूरोप, मतलब कुछ पता नहीं कहाँ, और सबको वो एक ही फिगर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आई डोंट नो। सो ये तो एक मिस्ट्री ही है जो कि मुझे भी नहीं पता क्यों है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड आई होप वंस अगेन कि आपको वो आवाज़ अच्छे से सुनाई दी हो। सो या दैट्स इट, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरा एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें आपको और हॉरर प्लस डार्क चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ पर आकर भी मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर मोर हॉरर एंड डार्क कंटेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।